नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। बस्ती जिले में परिषदीय विद्यालय के एक अध्यापक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर छठी कक्षा की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पैकोलिया थाने में बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। स्थानीय पुलिस खुद मामले का ट्रायल कर रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करना चाह रही है। पीड़ित परिवार भयभीत है और उस पर परोक्ष अपरोक्ष सुलह समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। आरोप है कि थानाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव 4 लाख रुपए लेकर सुलह करने का परिवार पर दबाव बना रहे हैं। मामला पुलिस कप्तान और डीआईजी के संज्ञान में है। छात्रा का नाम कटवाकर परिजनों ने दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। इसके बावजूद वह भयभीत है और स्कूल नहीं जाना चाहती। परिजनों की माने तो वह गहरे अवसाद में है। आपको बता दें, किसी सामान्य व्यक्ति पर सामान्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज होता तो पुलिस कॉलर पकड़कर उसे थाने उठा ले जाती। आरोपी सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे पुलिसिया संरक्षण दिया जा रहा है। मामला बस्ती जिले के गौर विकास क्षेत्र का है। यहाँ एक गांव की रहने वाली छात्रा जलालाबाद परिषदीय विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़ती थी। परिजनों का कहना है कि 15 सितंबर 2023 को उनकी बेटी से प्रभारी प्रधानाध्यापक पवन कनौजिया ने पानी मांगा और एक कमरे में लेकर आने को कहा। बेटी पानी लेकर गई तो पवन कनौजिया ने उसे पकड़ लिया और बैड टच करने लगा। उसकी मोबाइल में पोर्न फिल्म चल रही थी। उसे जबरिया दिखाने लगे। बेटी ने देखने से मना कर दिया। इसके बावजूद वह अश्लील हरकतें करता रहा। आरोप है कि पवन कनौजिया ने छात्रा के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाली और उसे बुरी तरह बैड टच करने लगा। छात्रा ने मां से सारी बात बताई। मां पिता दोनों बेटी के साथ स्कूल पहुंचे। पवन कनौजिया से पूछने पर उसने छात्रा की मां को भी भद्दी भद्दी गालियां दी। मामला पैकोलिया थाने पहुंचा। थानाध्यक्ष मुकदमा दर्ज करने की बजाय छात्रा पर बयान बदलने का दबाव बनाने लगे। आरोप तो यह भी है कि उन्होंने छात्रा की जुबान बंद कराने के लिए महिला कांस्टेबल से कमरे में ले जाकर उसे 3rd डिग्री भी दिलाई। इस मामले में सीओ की भी भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। उन्होंने भी आरोपी का बचाव किया और उसका पक्ष लेती रही। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है। फिर भी आरोपी आजाद घूम रहा है और यौन उत्पीड़न की शिकार छात्रा आज भी दहशत में है। वह अवसाद में है। परिजनों का कहना है कि उसने कोई उल्टा सीधा कदम उठाया तो स्थानीय पुलिस इसकी जिम्मेदार होगी। 28 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल परिवार को लेकर पीड़ित 28 जनवरी को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार को लेकर पुलिस कप्तान अभिनंदन से मिला। पूरे प्रकरण की जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानू ने कहा, इतना गंभीर प्रकरण है और पुलिस सो रही है। ऐसा लगता है कोई और घटना करवाकर ही दम लेंगे। उन्होंने पुलिस कप्तान से आग्रह किया कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रकरण की जांच करा लें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। गिरफ्तारी नहीं हो रही। कोर्ट से मुकदमा लिखा गया था, थाने से लिखा नहीं गया और जब मुकदमा लिखा गया तो गिरफ्तारी नहीं हो रही। 2 महीने से ऊपर हो गया और हमको जो है सुलहनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है दबाव? थानेदार। धमकी भी दे रहा वो आरोपी? जी, आरोपी तो धमकी देता ही है, लेकिन थानेदार ज़्यादा दबाव डालते हैं कि सुलह कर लो, नहीं तो फिर बर्बाद हो। एसपी से आप मुलाकात किए, क्या कुछ रहा? आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ जब तक होना है कोई उम्मीद क्या किया जाए। क्या कुछ घटना हुई थी और कब हुई थी? ये 15/9/2023 की घटना है। तब से हम इधर उधर डमलिया रहे थे, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में जब हम कोर्ट की तरह से आए भी तो जो लिखा भी गया तो ये गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। कितनी क्या उम्र रही होगी आपकी बच्ची की? बालिग थी नाबालिग? की जो है उम्र 13 साल लगभग है। नाबालिग थी जी। अच्छा 6 में पढ़ती थी। थानेदार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है जी। क्या दबाव बना रहे हो? इसी तरह सुलह कर लो, ठीक, पैसा ले लो, सुलह कर लो और उसके बाद नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। को लेके आए थे एसपी कार्यालय में, एसपी से मुलाकात भी की। क्या कुछ प्रकरण है? देखिए, प्रकरण ये पिछले 1.5 वर्ष से चला रहा है। 1.5 साल हो गया लगभग। ये इनके बेटी के साथ बलात्कार हुआ। ये परिवार पीड़ित परिवार कर रही थाने पे जाती हैं, थाने पे सुनवाई नहीं होती है। लगातार उच्चाधिकारियों के पास गई, लेकिन इनका मुकदमा नहीं लिखा गया। फिर इन्हें मजबूर होकर उच्च न्यायालय के शरण में जाना पड़ा। फिर उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया, तब जाके इनका मुकदमा तभी नहीं लिखा जा रहा था। फिर ये हमारे पास आए। मैंने एसओ पैकोलिया को फ़ोन करके कहा, हमने कहा जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि आप उससे ऊपर हो गए हैं, उसके बाद भी आप मुकदमा नहीं लिखेंगे?
तब उसके बाद जाके इन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जाके हमारे कहने के कई बार बाद जाके उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया। दबाव बना रहे थानेदार? जी थानेदार दबाव बना रहे हैं? हाँ, थानेदार बिल्कुल दबाव बना रहे हैं। थानेदार दबाव बना रहे हैं, चाह रहे हैं मुकदमा। उनका हमको लगता है कोई निजी हित है थानेदार का। और क्या कोई परिवार 1.5 साल से अपने बच्ची, नाबालिग बच्ची के ऐसे क्या बोलता कहेगा कि हमारी बच्ची के साथ रेप हो गया है? कोई परिवार इतना बड़ा इल्जाम लगाएगा, अपने बच्ची का करियर खराब करेगा? बेटे का, हमारे आपके परिवार के साथ किसी बच्चे के साथ इस तरीके से हो जाए तो क्या हम आप बर्दाश्त करेंगे? एसपी से मुलाकात हुई, क्या कुछ आश्वासन? कप्तान साहब से मुलाकात पिछले 10 दिन जब नया नया कप्तान साहब आए थे तो मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कप्तान साहब से अनुरोध किया था इनको लेके कि क्या नाम है, इस परिवार के साथ न्याय नहीं हो रहा है, कृपया इसे न्याय दिलाएं। कप्तान साहब ने क्या नाम है, यहाँ से जो एप्लीकेशन उन्होंने दिया था उसको फॉरवर्ड किया यशो महोदय को, वहाँ स्थानीय पैकुलिया थाना इंचार्ज को। वो गए लेके उसका उन्होंने और दबाव बनाने लगा इन परिवार पे कि क्या बोलता है, आप सुलह कर लीजिए। जब कप्तान साहब का दबाव पड़ा तो आज कप्तान साहब से पुनः हम लोगों ने मिला कि कप्तान साहब से कहा कि आपसे हमें न्याय की उम्मीद है। अगर ये परिवार न्याय नहीं पाएगा तो और इसके बच्ची विद्यालय नहीं जा रही है, जहाँ दूसरे विद्यालय में नाम लिखा है, वो बेचारी कुंठित हो गई है, क्योंकि जिसको भाई न्याय नहीं मिलेगा उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। स्वाभाविक है, आदमी का मॉरल गिर जाता है और उसको इंसाफ भी नहीं मिलता है, तो उसको लगता है कि हमारा जीने का क्या मतलब है। तो कहीं अगर यथास्थिति कहीं कोई स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब आज क्या बोलता है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शून्य टॉलरेंस है, हमें किसी प्रकार का कोई अपराध उत्तर प्रदेश में हो नहीं रहा। आए दिन बलात्कार, हत्या सब हो रही है और पूरा सरकार खाली फोटो में खिंचवाने में लगी हुई है। एसपी ने आश्वासन दिया है? हाँ, कप्तान साहब ने कहा है कि इसको मैं व्यक्तिगत देखता हूँ। कप्तान साहब से हमें उम्मीद है कि क्या बोलता है, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष।